बच्चों, so let's read this question. It says write the name of the following ligands and classify their identity. Okay. फर्स्ट लिगेंड अपने को गिवन है ओफेन। देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में मेन जो फंडामेंटल की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सो व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? सो देखो, यहाँ पे अपने को लिगेंड का जनरल नेम दिया गया है और उसका कंप्लीट जब वो नेमिंग करेंगे, जब हम ये कोई भी कॉम्प्लेक्स में यूज होगा जब ये लिगेंड, तो इसका यहाँ पे क्या नाम लिखा जाएगा वो हमें बताना है। ठीक, तो देखते हैं चलो। मतलब कि हमें यहाँ पे लिगेंड के बारे में आइडिया होना चाहिए, तो इसके लिए लिगेंड क्लासिफिकेशन का आइडिया होना चाहिए अपने को। लिगेंड क्लासिफिकेशन कि यहाँ पे इसकी डेंटिसिटी, और यहाँ पे एक तो डेंटिसिटी का आइडिया, और एक यहाँ पे ये मोनोडेंटेट होगा, बाइडेंटेट, ट्राई, टेट्रा, पॉलीडेंटेट, ये सब बताना है। और लिगेंड का स्ट्रक्चर बताना है और उसका नेमिंग बतानी है कि जब वो कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करेगा तो उसका नाम क्या यूज करेंगे, हम लोग क्या नाम लिखेंगे उसका। तो देखना, ओ फेन है, सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर देखना होगा। सो यहाँ पे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इस ये जो लिगेंड है इसका स्ट्रक्चर अपने अपने को पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर पता होगा तब हम इसका नेम लिख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द लिगेंड, स्ट्रक्चर ऑफ द लिगेंड, ये हमें पता होना चाहिए। सो अभी बात करते हैं। देखो, जो ओ फेन है उसका स्ट्रक्चर पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। एक एरोमेटिक लिगेंड होता है, एरोमेटिक। तो यहाँ पे नाइट्रोजन रहता है, फिर यहाँ पे ये, और उसके बाद में एक और रिंग इससे अटैच रहती है, ये एक दूसरी रिंग होगी। यहाँ डबल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, और फिर एक और रिंग अटैच होती है, ये होगी तीसरी रिंग। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे होगा अपने पास नाइट्रोजन। अब देखो, यहाँ पे जो इसको बोलते हैं ओफेन, इसको शॉर्ट में इसका नाम है ओफेन, ओफेन बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो नाइट्रोजन होते हैं वो मेटल के साथ बाइंड करते हैं। सपोज करो यहाँ पे कोई एक मेटल होगी, तो ये नाइट्रोजन, एक ये वाला नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा मेटल को, और एक ये वाला नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा मेटल को। तो यहाँ से ये बाइंड करते हैं। अब देखना, इसका यहाँ पे कंप्लीट जब नाम लिखते हैं तो इसमें नंबरिंग, जो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, मतलब वो इतना जानने की उसमें नीड नहीं है, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है ये। तो यहाँ पे जब भी इनकी नेमिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे जो एसिमेट्रिक, जो अलग कार्बन के अलावा जो भी एटम होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो इसको नंबर एक देते हैं, इसको दो, इसको तीन नंबर, और ये चार नंबर यहाँ पे एटम हो गया, ये फाइव नंबर, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, तो यहाँ पे इसको नाइन बोल सकते हैं। और ये नाइट्रोजन यहाँ पे डेंसिटी दे रहा है ये टेन। तो वन और टेन पे यहाँ पे देखो अपने पास नाइट्रोजन से ये डोनेट कर रहा है मेटल को। सपोज यहाँ पे कोई मेटल होगा, उसको ये डोनेट करेंगे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि लिगेंड वही होता है जो मेटल को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। सो यहाँ पे ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे। तो एक चीज देखना है यहाँ पे कि वन टेन से डोनेट कर रहे हैं, तो इसका कंप्लीट नाम होता है कि वन कोमा टेन पे हमारे पास दो नाइट्रोजन एटम है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे वन टेन पे डाई एमीन ग्रुप है, तो डाई एमिनो, डाई अमीनो। तो वन और टेन पे डाई एमिनो हो गया। उसके बाद में ये जो, जैसे एक चीज देखो, यहाँ पे एक फिनेंथ्रीन करके आपने मॉलिक्यूल सुना होगा ऑर्गेनिक में, तो देखो इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन। यहाँ पे साइड में बता देता हूँ इसको। यहाँ पे ये जो होता है, ये होता है, इसको फिनेंथ्रीन बोलते हैं। ये तीनों एरोमेटिक है, इसका नाम है फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन, PHENENA, फिनेंथ्रीन, THERENE, ये इसका नाम है फिनेंथ्रीन। ऑलराइट। सो यहाँ पे इसने किया क्या है, देखो, फिनेंथ्रीन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो एक नंबर कार्बन था और ये जो 10 नंबर कार्बन है, इसको हटा के यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया, तो वन टेन पे क्या लग गया, डाई एमिनो। और यहाँ पे जो बाकी तो फिनेंथ्रीन जैसा ही है, तो वन टेन डाई एमिनो, और इसको आगे बोल देंगे फिनेंथ्रीन। यहाँ पे फिनेंथ्रीन, PHENA, फिनेंथ्रीन, THERENE, वन
10 फिनेंथ्रीन हो गया। सो इसका एक्चुअल में जो फाइनल नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 110 डाई अमीनो फिनेंथ्रीन। I hope you all will understand it very well. Thank you very much. All the best.